हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो सुबह की शुरुआत हुई कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले मैंने सोचा ये रात को मैंने बॉटल है ना धो के रखी थी, तो मैंने कहा सुबह तक सूख गई थी, मैंने इसमें ना रिफाइंड को फिल कर दिया है। और पहले जो रिफाइंड था वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा अंदर से अच्छे से इसको गर्म पानी से पहले मैंने वॉश किया, फिर पूरी रात इसको सूखने दिया, उसके बाद इसमें फिल किया है अच्छे से। अभी पोंछ के रख दूंगी कि मैंने सोचा कि सुबह वाला जो काम शुरू होने से पहले ही अगर ये कर लेती हूँ तो थोड़ा बहुत फैलेगा तो वो भी साफ़ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रख दी है और अभी साथ में मेरी चाय बन रही थी, तो मैंने चाय और मैंने नहा लिया, इससे पहले ही मैंने नहा लिया था। और क्या है ना, जब किचन में चाय वगैरह बनती है या छानो तो थोड़ा बहुत गिर जाती है, तो मैंने उसी के साथ अगर ऑयल भी थोड़ा बहुत फैलता तो मैं वो भी साफ़ कर लेती। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे चाय पीऊँगी। और आज ना हम लोगों ने कहीं जाने का डिसाइड किया है। हम लोग, आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया होगा, तो आज हम नुमाइश जाने की सोच रहे हैं। और मुझे ना बार बार मैं भूल जाती हूँ, मुझे ना नेल पेंट रिमूवर लेना है, पर मुझे हर दिन जब मैं अपना नेल्स देखती हूँ तब मुझे याद आता है कि लेना है लेना है। फिर मैं जब जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे अभी क्या लेना था और मुझे याद नहीं रहता है। और अभी चाय पीने के बाद तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे बथुए की पूड़ियाँ। तो मैं कैसे बनाती हूँ, मैंने ना बथुआ कट कर लिया, अच्छे से कट कर लूँगी। और जैसे कि बथुआ हो गया और ये कोई भी जैसे हरी सब्जी है ना, मुझसे बहुत बारीक नहीं कटती है, बहुत लोग है ना इतना बहुत छोटी छोटी सी काट लेते हैं, वो तो नहीं मुझसे कटती है, पर मैं इस तरीके से काट लेती हूँ। और बथुए की पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी बनती है और हेल्दी भी है। तो और आजकल तो वैसे भी ये सारी सब्जियां तो बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, बथुए की हो गई, पालक की पूड़ियाँ और मतलब पराठा वगैरह सर्दियों में थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने इसको धो लिया था, धोने के बाद इसको मैं आटे में मिलाऊंगी, उसके बाद नमक डाल दिया है और हींग डाल दूंगी। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं डालती हूँ और बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। और मेरी ये फेवरेट पूड़ियाँ हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। और फिर मैं इसका डो रेडी कर लूँगी। तो अभी मैंने आटा लगा लिया है और अब हम बनाएंगे पूड़ियाँ। और मैं जल्दी जल्दी सुबह सुबह में इसलिए रहती हूँ क्योंकि है ना, मैं सोचती हूँ कि जो भी बन रहा है वो निष्ठू भी लेकर चली जाएगी तो अच्छा है। और क्योंकि है ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है कि अभी सुबह 9 बजे की गई और वो दोपहर को 1 बजे आती है, तो इसमें इस बीच में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा हो तो सॉलिड हो और मतलब जिसको खा के ना थोड़ा भूख नहीं लगे, तो ऐसा ही मैं बनाती हूँ। और बाकी जो लाइट चीज़ें होती हैं जैसे कि पोहा हो गया, पास्ता हो गया, ये सारी चीज़ें मैं बहुत कम देती हूँ। एक तो वो ये सब चीज़ें थोड़ा पसंद भी नहीं करती और फिर मुझे लगता है थोड़ा सॉलिड होना चाहिए। हम लोग अब वो जैसे जैसे ना ग्रो कर रही है तो थोड़ा भूख बढ़नी चाहिए, तो ऐसे इस वजह से मैं ऐसी चीज़ें देती हूँ जिससे कि मतलब उसकी भूख बढ़े। क्योंकि आप जैसा खाएंगे ना वैसे ही आपकी भूख हो जाती है कि आपको वैसी नीड होने लगती है कि अभी और ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये वाली कुर्ती वेयर कर ली है और मैं अभी होंगी रेडी। तो यहाँ पे मैंने क्या है, थोड़ा सा बीबी क्रीम और थोड़ा सा सनस्क्रीन को लेके अप्लाई करूँगी। और क्योंकि बाहर जाओ ना तो मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है, मैं अगर सनस्क्रीन अप्लाई ना करूँ तो बहुत जल्दी मतलब वो हो जाता है कि टैन हो जाता है। और टैन क्या है ना, थोड़ा सा वो होती है कि उसको क्या बोलेंगे, झाइयाँ टाइप निकल आती हैं, तो मैं उसको बहुत मतलब ये करती हूँ। कभी भी मैं बाहर जा रही हूँ ना तो बिना सनस्क्रीन के तो जा ही नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे मैं मेकअप करूँगी और मैं बाहर आके इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हो गया था कि मैंने ना अंदर ही मेकअप करा, मुझे समझ ही नहीं आया कि वो मेरा फाउंडेशन थोड़ा ज़्यादा लग गया और फिर मैं उसी कंडीशन में बाहर चली गई थी। तो वो है ना, वो मुझे आज भी याद है। तो मुझे ऐसे लग रहा था सभी मुझे देखे जा रहे थे, तो मैंने कहा ये सब मुझे क्यों देखे जा रहे हैं। फिर मैंने जब अपने उसको है ना मतलब देखा, बाइक का जो शीशा होता है उसमें, मैंने कहा हे भगवान। तो इस वजह से मुझे डर लगता है। मैं जब भी कहीं जाना होता तो मैं दरवाजे के पास आके ही मेकअप करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ओवर ना करके चली जाऊँ। क्योंकि है ना जो या तो ज़्यादा लाइट आपने लगा रखी हो, और अब तो क्या है ना मेकअप करते करते इतना आ गया है कि आपको कितनी क्वांटिटी में लगाना है आपको पता चल जाता है। और यहाँ पे ना मेरे पॉकेट में ये रुपए निकले, ये पता पहले के थे जब मैं वहाँ गई थी वैष्णो माता, वो तब के पड़े हुए थे कॉइन्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी मैं नुमाइश जाने के लिए रेडी हो गई हूँ, पर बस मैंने ये वाले कपड़े पहने और ये वाला जो है ना, मैंने इसको ना वो ही नहीं किया है, मतलब
फिटिंग ही नहीं किया था, अभी ख़रीदा था, उसके बाद मैंने ऐसे ही पहन लिया है। और अभी 1 बजने वाला है, तो निष्ठू को स्कूल से लेने जाऊंगी, उसके बाद चलेंगे नुमाइश। और किस किस ने इटावा की नुमाइश देखी है प्लीज़ कमेंट करना। तो यहाँ नुमाइश में मैं आ चुकी थी और यहाँ पे निष्ठू और कृष्णा इस वाले झूले पे झूल रहे थे। और मैंने ज़्यादा नुमाइश में रिकॉर्ड नहीं किया है कि मैंने सोचा कि अभी एंजॉय करने गए हैं तो एंजॉय करेंगे, और फिर कभी नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तब थोड़ा सा और ज़्यादा रिकॉर्ड कर लूँगी। और तो थोड़ा ही मैंने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ऐसे रिकॉर्ड कर लिया था, ज़्यादा नहीं किया है। और अंदर जाके तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे कुछ रिकॉर्ड करना है, मैं अपने मतलब मस्त थी नुमाइश के अंदर। और फिर ये यहाँ झूले वाले सेक्शन था। नुमाइश से वापस आ गई हूँ और आने के बाद थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि जो चूहे मेरे घर में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और उसकी वजह से ना मैं चूहा ना मेरे लड्डू गोपाल जी माधु को लेकर चला गया था। फिर मैंने ढूंढे तब जाके मिले, तो मेरा थोड़ा मूड ख़राब हो गया था। तो फिर अब तो ठीक है, मैंने उनको मतलब गर्म पानी से पोंछ के फिर कपड़े पहना के चाय वगैरह दे दी थी। और अभी तो मेरी आरती भी हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि मैं दिखाऊँ क्या क्या लेकर आई हूँ। और तो सबसे पहले एक ये बॉटल लेकर आई हूँ निष्ठू के लिए, अच्छी लग रही थी मुझे बहुत, तो मैंने एक बॉटल खरीद ली। और 2 ये लड्डू गोपाल जी के लिए मैं ये कंटेनर लेकर आई हूँ, क्योंकि है ना इसमें भोग रखने के लिए, तो इसमें मैं भोग रखूँगी। और वो कहाँ गया, एक और था ऐसे। और ये नमक रखने के लिए लेकर आई हूँ, कितने क्यूट से हैं, कितने प्यारे लग रही, तो मैं ये लेकर आई हूँ। और सेम कलर के इसलिए नहीं लिया क्योंकि है ना दोनों में फिर समझ नहीं आता किसमें ब्लैक है किसमें वाइट सॉल्ट है, तो इसलिए मैंने अलग अलग लिए हैं। तो ये लिया है, और मैंने 2 लिए हैं मग, कॉफ़ी मग, तो इसको लिया है। और उसके बाद है ना तो अभी मैं ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा करके अपना जो कप वाला कलेक्शन है उसको मतलब बढ़ाना चाहती हूँ। मुझे कप का बड़ा शौक है, तो ये 2 लेकर आई। अभी तो मैंने 2 ही लिए, नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तब और लेकर आऊंगी। और लिया है मैंने ये, इसका लेने का एक ही पर्पस था, क्योंकि मुझे ये जो इसका ये जो डिजाइन है ये अच्छा लगा था रथ वाला। और इसमें ये छोटे छोटे से ये रखे हुए हैं, जैसे कि कभी कभार क्या होता है ना कि आप कोई भी चीज़ मतलब गिलास में पानी है या कुछ है, तो आप किसी को दे रहे हैं तो उसके ऊपर ढक के दे सकते हैं, इससे ना पानी खराब नहीं होगा, या फिर चाय वगैरह है, दूध है, कुछ भी है। उस वजह से मैंने ये लिया है, ये मुझे बहुत क्यूट लगा। और क्यूट चीज़ें मुझे बहुत वैसे भी बहुत पसंद है, तो ये एक ले लिया है। भाई इनका देख लो, आओ एक निष्ठू का ये पेंडेंट है, अच्छा लग रहा है आपको। और अभी दिखा रही हूँ, एक निष्ठू का ये हेयर बैंड लिया है। और एक ये किसने चलाया, मैंने भी चलाया इसको। और एक ये बास्केट ली है, बास्केट तो मैंने शायद दिखा दी थी आपको, है ना। हाँ, ये एक रबड़ बैंड का, ये भी अच्छा रहता है, इससे मैं एक हेयर स्टाइल करूँगी, मतलब अभी मैं सोच रखी है कि मैं करने वाली हूँ, तो मैं इससे करूँगी, इस वजह से इसको लेके आई हूँ। बिंदी ली थी, ये कहाँ से आ गया ये। और एक ये चॉपर लेकर आई हूँ, पहले भी मैंने लिया था पर वो खराब हो गया, तो मैंने दोबारा से ये चॉपर लिया है। और ये पूड़ी तलने वाला ये लिया है, ये स्टील का है, मैंने पिछली बार लिया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो स्टील का नहीं था। और तो इधर से ऐसे ये इतना निकल गया था, बाकी इतना रह गया था, तो फिर मुझे समझ आया कि ये स्टील नहीं है, इसीलिए। और अभी मैंने इसको देख के लिया है, ये पूरे में मतलब स्टार्ट हुआ है पूरा ऐसे करते करते फिर लास्ट में आया है, तो ये पूरा मतलब निकलेगा नहीं, इस तरीके का है। तो ये अब ये भी दिखाएंगे कि ये भी लिया है। और वहाँ पे मैंने ना एक बैग भी ले लिया, ये 20 रुपीज़ के बैग आ रहे थे, तो मैंने कहा जैसे कहीं जा रहे हो थोड़ा सामान अगर कैरी करना हो तो ये ले सकते हैं। और तो और मैंने वहाँ से पोछा भी ले लिया है। ये वाले जो पोछा रहते हैं ना बहुत अच्छे रहते हैं, इससे पोछा बहुत साफ लगता है, तो मैंने ये पोछा लिया है। इसमें क्या है? उसमें तो पीनट है। पहले लड्डू गोपाल जी को देना, थोड़ी सी देकर आ, यही सब था और क्या था, और तो कुछ नहीं है।
हाँ पीनट्स है उसमें। तो ये सारी चीज़ें ली हैं और खिलौने वगैरह वैसे उसके खेलने वेलने का है, वो सब अलग है। तो वो इतना सब लिया है। तो किचन का मुझे अच्छा लगा, क्यूट क्यूट सामान मैंने ले लिया है, मुझे बहुत पसंद आया। हाँ मुझे कुछ लेना है कुछ बाकी, अब नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी तब मैं कुछ और लेकर आऊंगी। और मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं लिया है क्योंकि मुझे ऐसी कोई ज़रूरत लगी नहीं, जो कि मेरे पास है नहीं और मुझे लेना चाहिए, तो मैंने नहीं लिया है। और अब जाके मैं पापा आ गए लगता है, तो अभी मैं ये सारा सामान समेट दूंगी और फिर चलेंगे किचन में। तो अभी मुझे तो रात वाले खाने में मैंने बनाया था लड्डू गोपाल जी के लिए दलिया दूध वाला, मैंने भोग लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो उनके ड्राई फ्रूट्स रहते हैं भोग वाले, तो मैंने कहा कट करके रख लेती हूँ। और मेरा घर जो किचन वाला जो काम था पूरी तरीके से हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे दोनों कंटेनर में, एक में किशमिश और एक में कोकोनट रख दिया है। और अभी मैं इसमें जो मैं ये बॉटल्स लेकर आई थी, बॉटल्स क्या बोलेंगे जो भी बोलेंगे उसमें ना मैं नमक फिल कर दूंगी मुझे। और मैंने ये इन सब कंटेनर को अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने पोंछ के फिर मैं रख रही हूँ। मैं कोई भी चीज़ लेकर आऊँ, चाहे मैं मेरे कपड़े हों चाहे कोई घर का सामान हो, मुझसे वेट नहीं होता है। मैं सोचती हूँ फटाफट से इसको है ना रख लेती हूँ, या फिर मैं मेरे कपड़े में फटाफट पहन लेती हूँ। मुझे ऐसे ही लगा रहता है अभी मैं कहाँ पे पहनूँ, कब पहनूँ कब पहनूँ। तो मुझसे एक भी मेरा कपड़ा ऐसा नहीं होगा जो कि मतलब रखा हो। और जो एक सिर्फ ऐसा कपड़ा बचता है जैसे कि जो सूट आते हैं जो अनस्टिच होते हैं, तो वो शायद थोड़े टाइम तक रखे भी रहते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है मैं कभी कभार है ना उसको स्टिच नहीं करा पाती हूँ, तब वो रखे रहते हैं। अगर जो रेडी टू यूज़ है तो उनको तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, फटाफट पहन ही लेती हूँ। मेरे को चलो पहन लो, ऐसे ही घर का सामान रहता है, मैं फटाफट से सोचती हूँ कि अभी मैं इसको फिल कर लूँ, इसको लगा दूँ, ऐसे कर लूँ ऐसे कर लूँ। और इन सब चीज़ों में मुझे कभी थकान भी नहीं होती है। मुझे ऐसे अगर कोई घर का डेकोरेशन है तो अगर मैं कितनी भी बीमार हूँ तब भी मुझसे हो जाएगा, क्योंकि उसमें मुझे ना इंजॉय आता है कि मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है, मेरा घर अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसे करने में अच्छा लग रहा है। तो मुझे उस चीज़ में मैं रात के 12 बजे भी कोई बोले ना करने के लिए तो मैं वहाँ भी कर सकती हूँ। तो और ऐसा है। और बाकी चीज़ों में जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें तो मेरा मतलब नानी याद आ जाती है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो अभी फिर मैं यहाँ पे पानी गर्म कर लिया था, तो रात को पानी पापा के लिए और निष्ठू के लिए रख रही हूँ। तो आज तो कुछ जरा ज़्यादा ही शौक चढ़ा है, वैसे तो पानी नहीं रखती हूँ निष्ठू के लिए, क्योंकि मैं उठ के ले ही लेती हूँ, कभी ज़रूरत होती है, इतना किचन पास में ही है। तो यहाँ पर मैंने ना वो आज बॉटल न्यू आई है तो वही उनको तो चाहिए था, मेरे लिए भी पानी भर कर रखो। फिर मैंने निष्ठू के लिए भी यहाँ पे पानी, पापा और निष्ठू के लिए यहाँ पे रख दूंगी। और किचन का काम पूरा ख़त्म हो गया है, सब कुछ मैंने अपनी जगह पे रख दिया, कंटेनर वगैरह मतलब लगा दिया। अभी मेरी किचन पूरी तरीके से क्लीन हो गई है। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे रात ही रात।